लेट बहुत हो गए भाई साहब को एक साफा बता दो और साफा वैसे सिर पे रख दो चाहे, ठीक है, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय कांग्रेस के कोटा बूंदी के प्रत्याशी आदरणीय बेलाजी गुंजल साहब, आपके लाडले विधायक शेर प्रेमी जी, मंच पर विराजमान पूर्व जिला प्रमुख हमारे गार्जियन आदरणीय महावीर जी, हमारे सरपंच साहब राजकुमार जी, आदरणीय सरपंच साहब बद्रीलाल जी घटिया, सरपंच साहब बद्रीलाल जी, भाई साहब वेदराम जी, दर्शन चंद जी वर्मा साहब, वो आ गया, वो उठी, और लबान गांव के पंच पटेलों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो आपने जिस जोशीले अंदाज के साथ यह स्वागत किया है, आज मुझे लगता है गुंजल साहब को भी अपनी बारात याद आ गई होगी जब कोटा में आदरणीय गुंजल साहब पहुंचे थे। वैसे मेरे प्यारे भाइयों, आदरणीय गुंजल साहब से मेरा केवल राजनीति रिश्ता नहीं है, आदरणीय गुंजल साहब का मैं साला लगता हूँ, आदरणीय गुंजल साहब का ससुराल 12 में है, और आदरणीय गुंजल साहब के जो बड़े साले उमेश सिंह जी, वो मेरे बड़े भाई के क्लास साथी थे, और इनका जो छोटा साला महेंद्र वो मेरा क्लासमेट रहा है, मेरा क्लास साथी जवाहर नवोदय विद्यालय में रहा है। मेरे युवा साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमने 12 में किसान क्रांति की ज्वाला जगाई थी, जो 12 की धरती में किसान क्रांति की ज्वाला जगी थी, वो अब इस चुनाव में कोटा में आती आती बारूद बन रही है। वो जो 12 की ज्वाला, जिसकी ज्वाला ने 12 के कुछ जो फर्जी नेता ने उनकी दुकानें बंद नहीं करी, लेकिन वो जो 12 से जो चलकर जो यहाँ पर जो ज्वाला बन रही है, कोटा में बन रही है, इसकी आज ओम बिरला को छोड़ने वाली नहीं है। ओम बिरला के हाथ में रात मंदिर खत्म हो जाएगा। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे ग्रामवासी युवा साथियों, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी युवा साथियों का आह्वान करना चाहता हूँ, उन किसान भाइयों का आह्वान करना चाहता हूँ, आपका बेटा नरेश मीणा इस लबान की धरती से, केशवराय पाटन की धरती से, पूरे हाड़ोतीरी, पूरे राजस्थान के उन युवाओं को, किसानों का आह्वान कर रहा है। जब नरेश मीणा संकट में था, जब नरेश मीणा 12 में किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, और जो युवा साथी, जो किसान भाई नरेश मीणा को आशीर्वाद देने 12 की धरती में गए थे, उन सारे युवा भाइयों को, किसान भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ कि वो लोग सारे के सारे कोटा की धरती में आ जाए, और कोटा के बूंदी के गाँव में लोगों के पास जाए और लोगों से कहे कि वो नरेश मीणा था, और ये नरेश मीणा का बड़ा भाई प्रहलाद गुंजल है, जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो संसद में भी लड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो ये सड़कों पर भी किसानों की लड़ाई लड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है मेरे प्यारे भाइयों, 26 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। अगर 4 जून को आदरणीय गुंजल साहब यहाँ से सांसद बनेंगे, तब आप ये निश्चित मान लेना मेरे भाइयों, इस हाड़ोती में एक नई किसान क्रांति का उदय होगा, एक नई राजनीति पैदा होगी, एक ऐसी राजनीति पैदा होगी जिसमें केवल हित होंगे तो किसानों के हित होंगे, जिसमें हित होंगे तो किसानों के बच्चों के हित होंगे। आदरणीय बेलाजी गुंजल साहब अगर कोटा से सांसद बनते हैं तो मेरे भाइयों में कह देना चाहता हूँ, आपको समर्थन कांटों के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ के किसानों को बीमा के पैसों के लिए इलेक्ट्रिक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जो यहाँ शुगर मिल बंद पड़ी है, वो शुगर मिल बंद इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ के पूंजीपति
कि वो भी आपको संबोधित करे, मार्गदर्शित करे। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो हमारे लाडली विधायक के प्रेमी जी, पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय राहुल जी मीणा साहब और युवा जोश भाई नरेश मीणा जी, मेरे सामने उपस्थित लबान गांव के सभी सम्मानित महानुभाव, माता की इसकी आवाज ज्यादा ठीक है। लबान गांव के सभी महानुभाव, नौजवान मित्रों, माता और बहनें, अभी भाई नरेश मीणा का जोशीला भाषण आप लोग सुन रहे थे। उस भाषण में केवल जोश और जवानी नहीं थी, उस भाषण में किसान की आत्मा भी बोल रही थी। लबान के भाई और बहनों, आप सबको पता है 26 अप्रैल का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। हम बचपन में जब से पढ़ रहे थे तब से ये पढ़ते आते थे, हिंदुस्तान गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन जब राजनीति में आए और देश की पार्लियामेंट और विधानसभाओं की बहसों को सुनने लगे तो जिस भारत की आत्मा गांव में बसती है वो भारत संसद और विधानसभाओं की चर्चाओं में गौण हो गए। और मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई घटना हो जाए, दिल्ली के अंदर कोई दुराचार हो गया, तो महीनों तक हिंदुस्तान भर का मीडिया पूरे देश के जनमत को खबरों से जगा देता है। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ में सैकड़ों किसान एक के बाद एक आत्महत्या कर,
राजस्थान में कई दर्जनों किसान कर्ज के तले दबे होने के कारण आत्महत्या कर ले, तो हिंदुस्तान की 80% आबादी के हिस्से को अखबार में आधा प्रतिशत स्थान भी नहीं मिलता। ये इसलिए नहीं मिलता, हमने कभी अपनी आवाज को ताकत देने की कोशिश नहीं, हमने प्रयास नहीं किया कि देश की सल्तनत में जहां पर नीतियां बनती है, पॉलिसियां बनती है, उन नीतियों और पॉलिसियों को बनाने के लिए किसान की आत्मा और किसान की आवाज पूरी ताकत और ईमानदारी से वहां पहुंचे। किसान रहा होगा राजनेताओं की जुबान पर, भाषणों में रहा होगा, शब्दों में रहा होगा, लेकिन किसान, नौजवान भारत की राजनीति की आत्मा में से गौण होता चला जा रहा है और इसके लिए आज चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कई बार ऐसे लोग जिनका खेती किसानी से कोई रिश्ता नहीं, दलीय व्यवस्था में अपने हस्तक्षेप के कारण नेता बन जाते, और जब एमपी एमएलए बन जाते तो अखबारों में उनका महिमा मंडन किसान नेताओं के रूप में किया जाता है। उनसे पूछिए, किसान नेताजी, किसान जितना पसीना और परिश्रम अपने शरीर में से बहा देता है, आमदनी का 10% उस परिश्रम और पसीने का 20% भी आमदनी नहीं कमा पाता है। मैंने कहा कई बार विधानसभा में कहा, एक परिवार के अंदर 10 लोग नरेगा में मजदूरी करने जाते हैं, और एक परिवार के पास 20 बीघा जमीन, उनकी आजीविका का मूल्यांकन कर लो, नरेगा में जिस परिवार के 10 लोग काम करने जाते हैं, 20 बीघा जमीन वाले से उसकी आजीविका ज्यादा हो जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत की संसद में किसान की आत्मा बोले नहीं, भारत की रीति और नीतियां किसान कल्याण के लिए नहीं बने। किसान केवल भाषणों में आ जाए, 2700 की एमएसपी पर खरीदेंगे, जलेबी दौड़ में किसान को शामिल कर ले। अब की बार मुख्यमंत्री ने कह दिया, हमारी फसल 2700 की एमएसपी पर गेहूं खरीदे जाएंगे। किसान को खैरात बांटी जाती है। किसान ऐसी माली और जर्जर हालत में रहे कि साल का 6000 रुपया पाने में भी उसको आंशिक रूप से आत्मिक प्रसन्नता हो। अंदाजा लगा लीजिए, शहर के लोग 6000 की पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खा जाते हैं एक महीने का, और मेरा किसान 6000 सरकारी खैरात को भी जलेबी दौड़ में ऊंचा मुंह करके पाना चाहता है। इसका मतलब उसकी माली हालत का अंदाजा आज देश में किसके पास नहीं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसान का पक्ष मजबूत होना चाहिए, किसान की आवाज मजबूत होनी चाहिए। आज मेरे पास इतना समय नहीं, अभी लगातार 5, 7, 8, 10 पंचायतों का दौरा, 2-3 बज जाएंगे। लेकिन मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, हिम्मत और हौसला बनाओ। 10 साल का ओम बिरला जी से हिसाब किताब मांगो। बिरला जी, आप पार्टी की व्यवस्था में अपने संपर्क सूत्रों से टिकट भी ले आते हो, बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हो, लेकिन लबान और किसान दोनों के बारे में आपके पास क्या योजना है? अपने 10 साल का हिसाब दीजिए। आपने लबान और किसान के बारे में
क्या क्या काम किया है। अगर लबान और किसान का 10 साल का हिसाब ओम बिरला जी इस लबान की अदालत में आकर पेश कर दें तो वोट के बारे में सोचना, वरना लबान की धरती से एक वोट ओम बिरला जी को नहीं जाना चाहिए, इस बात का संकल्प। और दिल्ली की इतनी ताकतवर कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी बिरला जी लबान का कल्याण नहीं कर पाए, किसान का कल्याण नहीं कर पाए। मुझे कई बार पीड़ा होती है, मैं आज भाषण नहीं करना चाहता, कभी आप भेजिए पार्लियामेंट में, मैं सरकारों से इसका हिसाब किताब मांगूंगा। किसानों की संख्या घटती जा रही है, लोग सोचते हैं किसान समृद्ध होता जा रहा है। खेती खलिहानी में किसान अपनी आजीविका पूरी नहीं कर पा रहा, किसान घट रहा है, शहरों में मजदूर बढ़ रहा है, शहरों में मजदूर। किसान से मजदूर डिग्रेडेशन है या उसकी उन्नति है, मैं आज सवाल करना चाहता हूं। बहुत सारे विषय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं किसान का पक्षधर बनकर भारत की पार्लियामेंट में जाना चाहता हूं। मैं किसान की जबान की आवाज बनकर भारत की पार्लियामेंट में आपका पक्ष बनकर खड़ा होना चाहता हूं। और बिरला जी लुटियंस जोन के बड़े बड़े बंगलों के ऐश आराम की जिंदगी के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं आपकी आवाज को भारत की पार्लियामेंट में ताकत देने के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। अब आप फैसला कर लीजिए। और मैं एक बात और कह रहा हूं, बिरला जी से हिसाब लो और प्रहलाद बिंदल पर भरोसा करो। भरोसे की कीमत, मैं हर जगह ये बात कहने का साहस करता हूं। मैंने ऐसा जीवन जिया है कि विश्वास न टूटे, चाहे खुद दांव पे लग जाऊं। आप भरोसा दीजिए, उसकी कीमत अगर प्रहलाद गुंजल के प्राण है, आवाज दे के मांग लेना। सीना तान कर खड़ा दिखूंगा, पीठ प्रहलाद गुंजल की लबान को नजर नहीं आएगी, इस बात को मैं विश्वास करूं। इस बार भारत के पार्लियामेंट में किसान की आवाज पहुंचेगी या किसान के नाम पर लफ्फाजी करने वाली आवाजें वापस जाएंगी? मीठी गोली में तो नहीं आ जाओगे। खट्टी मीठी गोली का घंटे 2 घंटे स्वाद रहता है भाई मुंह में, इसलिए मुझे डर लगता है। नहीं होगा? फुल सपोर्ट है। तो फिर मैं वचन दे रहा हूं, आप दिल्ली की संसद में भेजिए, प्रहलाद गुंजल जान की बाजी लगा के सेवा करेगा। आपकी आवाज और आपका पक्ष बनकर भारत की पार्लियामेंट में आपको भी दिखेगा, पूरे देश को दिखेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद गुंजल